हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा। आज का मेरा विषय है बंगाल की खाड़ी में 7.5 साल पहले एक भारत की विमान लापता हो चुका था और उसके लिए भारत सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन भारत सरकार को नाकामी का परिणाम मिला। अभी हाल ही में अनुसंधान पर निकले थे कुछ वैज्ञानिक, जो कि NIOT से इसकी दिसंबर में इसकी समुद्र तल की मैपिंग हो रही थी। मैपिंग इसलिए हुआ था कि एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स AUV का परीक्षण कर रहे थे, और जो परीक्षण हुआ था इसी इसी तरह का 7.5 साल पहले भारत के विमान जो था वह गुम हो चुका था। तो इसके लिए इनको पता चला कि इसके लिए AUV को समुद्री तल पर मलबे को मजबूत संकेत होते हुए दिखाई दिया, और इसके लिए उसने यह जब समुद्र तल से वह देखा कि वह कितनी दूरी पर है, तो इससे यह पता चला कि 30 मीटर की दूरी पर है। करीब इसकी जाने के बाद यह वहां तक के भी NIOT के एक निर्देशक जो कि A रामदास ने बताया कि इसकी तस्वीरें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से वायुसेना के पास साझा किया गया था कि उस समय का वायु विमान किस तरह का था और कैसा था। इसके लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास में है। आगे बात करूं तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अभी वायुसेना में एक मलबा को चेन्नई तट के पास मिला था, और ये जो पड़ा था ये बंगाल की खाड़ी में, जबकि 3400 मीटर की गहराई पर मिला था। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि NIOT जो संस्था है और AUV जो है यह 6000 किलोमीटर गहरी तक जाकर के यह गोता लगाता है, और ये 3400 मीटर पर गहराई पर मिला। और इसमें उस समय 29 कृमि उसमें सवार थे और यह लापता हो गया। फिर कुछ समय बाद यह चालक ने इस चीज को अलावा विमान को सवार लोगों को 12 वायुसेना कृमि और सेना नौसेना और तटरक्षक बल, इसके लिए एक एक करके नागरिक भी उसमें शामिल था, और इस चीज को बचाने के लिए भारत सरकार पूरी कोशिश किया, लेकिन असफल रहा। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि मलबा निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अब उस चीज को जब तक पता न लगे कि हमारी जो विमान जो है वह कहाँ पे है, तब तक हम उसकी मलबा कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी चीज को आपके पास में सूचना हो तभी आप उस चीज को कार्रवाई कर सकते हैं। जब इसकी पता चला कि वायुस एक जो हमारा है जो 3400 किलोमीटर की गहराई पर मिला है, तो तुरंत रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमारे पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल्स की ओर से ली गई तस्वीर भी है। अब एक रक्षा मंत्रालय के पास भी है, एक आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास भी है। तो इस दोनों के AUV को लेकर के तस्वीर की जांच में पता चला कि यह चेन्नई के तट पर है और 310 किलोमीटर की दूरी पर मलबा AN-32 विमान का है। दोस्तों, यहां तक आप समझ गए होंगे कि यह जो विमान था, एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास इसका फोटो था, एक रक्षा मंत्रालय के पास भी फोटो था। जब ये दोनों को मैच किया गया तो यह पता चला कि यह चेन्नई के तट पर 310 किलोमीटर दूरी पर इसका मलबा है, जो विमान AN-32 का है। अब इस मलबे को संभावित तरीके से तलाशे जा रहे हैं, ताकि ये जो घटना जो हुआ था ये आपका 22 जुलाई 2016 को हुई थी। इस मिशन के दौरान बंगाल खाड़ी से ये जो लापता हुआ था यह चेन्नई के पोर्ट वेयल जा रहा था। कई खोज अभियान इसके पास में लगाया गया, लेकिन असफल रहा। हालांकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसका तत्काल इसके कार वाले राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी को भी यह सूचना दिया था कि हाल ही में उसकी एक AN-32 विमान को अंतिम जानकारी वाले स्थान पर गहरे समुद्री में AUV तक के इसके लिए वह
सूचना दिया था कि वहाँ तक इसकी खोज जारी है और इसकी चीज़ के आगे की ओर जारी रखने के लिए इस मिशन को, ताकि इसमें खोज की मल्टी बीम सोनार, सिथलेटिक्स इस तरह का और हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफी को भी शामिल किया गया था, ताकि जल्द से जल्द इस चीज़ को खोज निकाला जाए। लेकिन जब इसमें चीज़ में पाया गया, तो जब हमारे पास जो भी विमान होते हैं, उस विमान में आपका एक फ्लैग होगा। उस फ्लैग से ही हम पहचान सकते हैं कि यह विमान भारत का है या अफगानिस्तान का है या पाकिस्तान का है या अमेरिका का है। सभी अपने अपने देश के जो विमान होते हैं उसमें उस देश का झंडा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये 32 विमान जो था, इसमें तिरंगे से हुए पहचान तब पता चला कि यह विमान जो है भारत की है। और इस वैज्ञानिक ने शुरू से में कहा कि यह मलबा जहाज का ही है। देखिए, हमारे देश का वैज्ञानिक जो होते हैं बहुत अनुभवी होते हैं, उनको पता लग जाता है कि यह जो है ये किस प्रकार का है, क्या है इसके में। उसी हिसाब से जब पता चला उनको कि नहीं ये तो जहाज का ही है, करीब से जांच हुआ तो यह पता चला कि यह वायुसेना के विमान को बने तिरंगे को पहचानने में सफल हुआ। देखिए, हर तरह के मिशन होता है, जो हमारे वैज्ञानिक है जो वायु विमान के लिए इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है जो खोजबीज करती है, उनमें जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो अपना योगदान देते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तभी जाकर के इस चीज़ को पता लगाया जा सकता, नहीं तो नॉर्मल ऐसे पता आप नहीं लगा सकते हैं। यह देखना है कि इसके लिए इसमें उस समय बहुत ज़्यादा 26 से 28 घंटे लगे थे पुनः उसको सर्वेक्षण करने में, तब जाकर के इसे वहाँ पर सर्वे मिला था, न तो ऐसे नहीं मिलता। थैंक यू।